नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, निजी विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि निजी विश्वविद्यालयों में जो आजकल एक फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो आपको आसानी से कुछ समय में ही कुछ पैसों के बदले में जो आपको डिग्री आसानी से मिल जाती है, इसके पीछे का क्या माजरा है। आखिर उस यूनिवर्सिटी में वो रिकॉर्ड रहता है या नहीं रहता है, क्या वो डिग्री जो हमें मिली है, जिसे हम बैकडेटेड या वन सिटिंग की डिग्री भी बोलते हैं, क्या वो जेन्युइन है, क्या हमें वो भविष्य में उस डिग्री के बेस पे हम कहीं गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर हम तो यूनिवर्सिटी में गए थे, हम यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्रियां लेके आए हैं, या फिर डिग्री यूनिवर्सिटी ने ही दिया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार आप लोग हमसे कमेंट्स के जरिए, आप मैसेज के जरिए हमसे पूछते हैं। साथ ही आपका एक और सवाल रहता है कि यूनिवर्सिटी ने डिग्री को वेरीफाई अगर कर दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। RTI का जवाब यूनिवर्सिटी नहीं देती है। आखिर क्यों नहीं देती है, आज ये सभी सवालों पे इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो जो रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड की आप बात करते हैं, वो रिकॉर्ड कैसे रखती है, वो रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, क्या वो रिकॉर्ड जेन्युइन है या फिर फर्जी है। वैसे तो हम हमारे सभी वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर आपने बैकडेटेड डिग्री ली है, किसी भी जुगाड़ से, किसी सेटिंग से अगर कोई डिग्री ली है, उसे सिर्फ और सिर्फ आपको RTI से ही वेरीफाई कराना चाहिए। आप उस डिग्री का इस्तेमाल तब तक ना करें जब तक आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं हो जाए। अगर आपकी वो डिग्री वेरीफाई नहीं हुई और ये यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्कैम हो गया तो वो आपकी डिग्री फर्जी होगी। ये बात भी हम दावे के साथ कह रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। आज इस रिकॉर्ड को, इस मामले को पूरा समझने के लिए आज जो वीडियो हम आपके सामने लाए हैं उसे आपको पूरा देखना होगा। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके जो डाउट्स रहते हैं कि सर हम यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे, हमें वहाँ से डिग्री, माइग्रेशन, जो भी हमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता थी हम वहाँ से लेके आए थे। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि सर जो हमें डिग्री मिली है वो यूनिवर्सिटी ने ही दी है, यानी कि हमने कंसल्टेंट के या फिर किसी एजेंट या फिर किसी दलाल के माध्यम से हमने अपना एडमिशन तो बाहर कराया था, लेकिन जो हमें डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो डिग्री मिली है, वो हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाके लेके आए हैं। और साथ ही एक सवाल और रहता है कि यूनिवर्सिटी से अगर हम वेरीफाई डिग्री को करा लेते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के कुछ वेरिफिकेशन को लेकर ऐसे रूल्स बनाए हैं कि आप उन्हें कुछ पेमेंट दीजिए। किसी यूनिवर्सिटी का 2000 है, किसी का 5000 है, किसी का 10,000 है, तो वो आपको वेरिफिकेशन का लेटर देंगे। और RTI का जो जवाब है वो बेसिकली हमें नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी हमें जवाब नहीं दे रही है। ये सवाल आपके मुख्य रूप से हमारे सामने आए हैं। आज हम इन चारों सवालों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम यूनिवर्सिटी गए थे और हम डिग्री वहां से लेके आए हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको किसी भी वीडियो के माध्यम से ये नहीं बताया कि जो डिग्रियां हैं वो कंसल्टेंट लोग या फिर एजेंट लोग बनाते हैं। ये चीज़ तो मैं हर वीडियो में कह के आता हूँ कि जो फ्रॉड है वो यूनिवर्सिटी कर रही है। आप लालच में आकर जब किसी कंसल्टेंट एजेंट के थ्रू बात करते हो तो आपको कम समय में ही एक कंप्लीट डिग्री कराने की, यानी कि जैसे BA का अगर ड्यूरेशन 3 ईयर का है, यानी 3 ईयर में BA का कोर्स कंप्लीट होता है, वो आपको 2 महीने का एक लालच दिया जाता है कि आप 2 महीने में कर सकते हो। तो आप उस लोभ, उस लालच के चक्कर में आ जाते हो और आप वहाँ से वो एडमिशन ले लेते हो। जब एडमिशन लेते हो तो जो कंसल्टेंट है या फिर जो एजेंट है उसका और यूनिवर्सिटी का तो ऑलरेडी ही कनेक्शन रहता है, तभी तो ये चीज़ें आसानी से हो रही है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आपको डिग्रियां भी नहीं मिलती। आप एक काम कीजिए, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाइए और वहाँ जाकर आप बात कीजिए कि हमें बैकडेटेड डिग्री दे रही है और फला व्यक्ति आपकी डिग्री को देने के बाबत बोल रहा है। यूनिवर्सिटी को ये जानकारी होने के बाद भी, यूनिवर्सिटी को जब आप ये चीज़ बता भी दोगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको ये चीज़ तो ज़रूर कह देगी कि हम इस तरीके का काम नहीं करते हैं, आपको डिग्री नहीं दे सकते, लेकिन उस एजेंट, उस कंसल्टेंट पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर यूनिवर्सिटी उससे समझौता, उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता तो यूनिवर्सिटी तुरंत से उस पर कार्रवाई करती। तो आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि ये इनका इंटरनल मामला होता है, कि यानी कि यूनिवर्सिटी इस फ्रॉड में इन्वॉल्व तो होती है। दूसरी अगर हम बात करें कि डिग्री यूनिवर्सिटी ने दिया है
तो दोस्तों मैंने भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि डिग्रियां यूनिवर्सिटी में ही मिलती है। अगर डिग्रियां यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी तो आप लोगों का विश्वास नहीं बनेगा और आप लोग ऐसी डिग्रियां नहीं लेंगे। अगर इस तरीके से आप डिग्रियां नहीं लोगे तो यूनिवर्सिटी एक इनकम, एक कमाई नहीं कर पाएगी और ऐसे में जो उनका व्यापार जो लगातार फ्रॉड को लेकर है, जो फर्जी डिग्रियों को लेकर है, वो बंद हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब है कि यूनिवर्सिटी से डिग्री आपको आसानी से मिलती है क्योंकि वो लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं। तीसरी अगर बात की जाए, यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई कर दिया। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपकी डिग्री को वेरीफाई कर देंगे। वो आपके लेटर पर आपको दे देंगे ये लिखकर कि आप हमारे जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आपको जब उन्होंने डिग्री दी है, माइग्रेशन दिया है, जो दस्तावेज की जो आवश्यकता है, जब उनको आपने पैसा दिया है तो वो आप सभी दस्तावेज आपको मिले हैं, तो वो आपको वेरिफिकेशन लेटर क्यों नहीं देगी? क्योंकि उस वेरिफिकेशन लेटर के पीछे उनको काफ़ी इनकम होती है। और जब से हमने ये वीडियो बनाना लगे हैं तब से यूनिवर्सिटियों को भी इस मामले को लेकर, इस वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी कमाई भी हुई है। ऐसे में जब वो आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री, आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को मना करेगी तो आपका वो वेरिफिकेशन है, जो आप वेरिफिकेशन लेटर लेके बैठे हो, वो क्या चीज़ है, उसे क्यों मना नहीं कर सकती? जब आपकी डिग्रियां ही जब फर्जी हो जाएगी तो वो डॉक्यूमेंट भी आपका फर्जी हो जाएगा। क्योंकि अगर इसकी गहराई से अगर बात की जाए, डीपली से अगर बात करें, तो यूनिवर्सिटी में जब आप डिग्री लेने जाते हो, यूनिवर्सिटी आपको कोई भी एविडेंस, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं देती है जिससे आप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। हमने बहुत सारे स्टूडेंटों से बात की है, वो लोग हमें कॉल करते हैं, हमें सारी चीज़ें बताते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश भी करते हैं कि जब वो डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें रसीद नहीं मिलती है, किसी भी प्रकार का जो फंड वहाँ जमा किया जाता है उसका कोई भी रिसिप्ट वहाँ पे नहीं मिलता है। एक दो यूनिवर्सिटियाँ हैं जो वहाँ पे रसीद दे देती है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी गेट से निकास करोगे यानी कि निकलोगे तो वो रसीद आपकी ले ली जाएगी और आपको बोल दिया जाएगा कि आप इसका सिर्फ फोटो खींच सकते हैं, जो कि एक एविडेंस के रूप में बाद में नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब भी किसी इंक को या फिर किसी पेपर को एफएसएल के लिए भेजा जाता है, उसके साथ उसका पेपर जो ओरिजिनल होता है वो भी उसके साथ भेजा जाता है, तभी तो एफएसएल की जांच होती है। तो दोस्तों, जो आप जिस फोटो को लेकर बैठे हो वो बाद में फर्जी हो जाएगा। अगर चौथे नंबर बात की जाए, आरटीआई का जवाब नहीं देती है, तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि जो आरटीआई है वो हमारा एक एविडेंस है, वो हमारा एक कानून है जिसके तहत अगर हमें कोई चीज़ मिल जाती है, जो जानकारी हमें मिल जाती है, उसे यूनिवर्सिटी भविष्य में कभी डिनाई नहीं कर सकती। और अगर डिनाई करती है तो यूनिवर्सिटी को इस मामले में जेल जाना भी निश्चित है, क्योंकि आरटीआई के द्वारा जो जवाब हमें मिलता है वो एक कानून के तहत जवाब मिलता है, जो एक कानून है जो 2005 में पारित हुआ था। इसलिए आपको सभी तरीके के वेरिफिकेशन, आपको सभी तरीके के वो जो आप चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हैं, सब मिल जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटियां उन फर्जी डिग्रियों का आरटीआई से जवाब देने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट्स करते हैं कि सर प्राइवेट यूनिवर्सिटियां एक्ट में नहीं आती। आप इस चीज़ को समझिए कि जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस एक्ट में नहीं आती तो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पीआईओ और प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति दी ही क्यों? उन्होंने उनका पर्टिकुलर एक ऑफिस, उनका डिपार्टमेंट बनाया ही क्यों? अगर वो आरटीआई एक्ट में नहीं आते तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखते कि हम आरटीआई एक्ट में नहीं आते, हम जवाब नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी जानकारी दे रखी है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये लोग सरकार या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यूजीसी है, उन्हें ये चीज़ कहकर, ये दिखाकर साबित कर देते हैं कि हम आरटीआई का जवाब दे रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो स्टूडेंट आरटीआई जब लगाता है उसे ये एक लेटर पे लिख के दे देते हैं कि हम इस एक्ट में नहीं आते। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमारा जो कहने का मतलब है वो क्या है, कि ये जो रिकॉर्ड है ये आपका एक अलग तरीके से रखा जाता है, जिसको ये वेरीफाई कर देते हैं, आपको सभी डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर वेरिफिकेशन है, जो इन्हें करनी चाहिए, वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है। दोस्तों, आप लगातार 1, 2, 3 जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो जरूर करना, ताकि यूनिवर्सिटी की ये चीज़ समझ में आ जाए
कि इस तरीके का फ्रॉड अब चलने वाला नहीं है। ऐसे जो फ्रॉड जो लगातार लोगों के साथ किए जा रहे हैं वो कम किए जा सकते हैं। इसमें आपकी मुख्य रूप से भूमिका है। अगर आप RTI बराबर लगाओगे तो ये लोग समझ जाएंगे और इस तरीके के फ्रॉड करने से, इस तरीके के जो ये फर्जीवाड़े करते हैं, इनसे ये लोग डरने लग जाएंगे। इन लोगों का ये जो मेन मकसद है पैसे कमाने का, ये खत्म हो जाएगा और ये समझ जाएंगे कि इस तरीके का फ्रॉड अब हमारे देश भारत में नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज जो हमने आपको जानकारी दी है शायद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर हेल्पफुल, मददगार लगती है, हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन है इसको अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही यूनिक जानकारी लेकर आप लोगों के बीच आते रहते हैं, आप लोगों को अवेयर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।